नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। आइए शुरू करते हैं डेली एंटरटेनमेंट डोज से, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी ने अपने बांद्रा वाले सुपर लग्जरी रेस्टोरेंट बेस्टियन को बंद कर दिया। अब लोग पूछ रहे हैं आखिर हुआ क्या पैसे खत्म हो गए? लेकिन ऐसा नहीं है। शिल्पा ने खुद बताया कि ना कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, ना ही इमोशनल ब्रेकडाउन, बल्कि ये है एक नई शुरुआत का ऐलान। शिल्पा ने इंस्टा पर एक इमोशनल वीडियो शेयर करते हुए बताया कि बेस्टियन बांद्रा अब अलविदा कह रहा है, लेकिन सिर्फ लोकेशन से। रेस्टोरेंट की स्पिरिट अब और भी ज्यादा स्टाइलिश होकर जुहू में नजर आएगी, बेस्टियन बीच क्लब के रूप में। और बांद्रा वाली जगह अब वहां खुलेगा नया साउथ इंडियन रेस्टोरेंट अमाकाई, जिसमें मिलेगा मैंगलोरियन फ्लेवर, नारियल की खुशबू और बहुत सारा स्वाद। और हाँ, बेस्टियन का ये सक्सेसफुल रिलोडेड वर्जन लाने का पूरा श्रेय उनके बिजनेस पार्टनर और भाई रंजीत बिंद्रा को जाता है। वैसे बेस्टियन को लेकर फ्रॉड केस भी चर्चा में है। 60 करोड़ की ठगी का आरोप शिल्पा और राज कुंद्रा पर, लेकिन शिल्पा का फोकस साफ है, बिग विजन, बिगर ड्रीम और बेस्ट फूड। तो जनाब, बेस्टियन गया नहीं, बस नए रूप में वापस आ गया है। No, I'm not shutting down Bastion. I promise. Yeah, okay, bye. Guys, 4450 कॉल। But एक बात तो तय है, I can feel the love for Bastion. But इस love को toxic मत बनाओ यार। I've literally just come to say that Bastion is going nowhere. We have always introduced new food loves like Blondie and Inca. Continuing with that passion, we are so excited to announce not one, but 2 new places. Something new and brilliant again. Going back to my roots with a place called Amakai, pure South Indian Mangalorian cuisine in our Bandra Bastion and Bastion Beach Club here in Juhu. So I can't wait for all of you to try something new and experience the different flavors of Bastion hospitality. So yes, with a heavy heart, we have closed one chapter, but 2 new stories are waiting to be written. I also have to express my heartfelt gratitude and love to all our patrons that have always stood by us. Can't wait to step into Bastion's new era. And please, no more phone calls. Bye. कशिश कपूर, जो अक्सर अपनी बोल्ड स्टेटमेंट से सोशल मीडिया पर आग लगा देती हैं, इस बार सीधे भिड़ गई गणपति विसर्जन से। भाई साहब, कशिश ने इंस्टाग्राम पर एक भड़का हुआ वीडियो डाला, जिसमें वो कह रही हैं कि ये कौन सी भक्ति है जो लोगों को हैरेस करके होती है। वो 20वें फ्लोर पर रहती हैं, लेकिन बप्पा के विसर्जन की धूम धड़ाका आवाजें उनके घर के अंदर तक पहुंच रही है। वो कह रही हैं कि 3.5 घंटे से क्या पीट पीट के भक्ति हो रही है, ना सुर है ना ताल, बस शोर शराबा। फिर जोड़ती हैं वो, मुझे भी विसर्जन पसंद है, लेकिन भाई थोड़ा वॉल्यूम कम करो ना। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर लोग बहुत ज्यादा भड़क गए। लोग कमेंट्स करके लिख रहे हैं पाकिस्तान चली जा, तो कोई लिख रहा है कि क्लब में डीजे चले तो बहुत मजा आता है, बप्पा के विसर्जन में शोर लगे। कुछ ने समर्थन भी किया, बच्चे बुजुर्गों और वॉल्यूम को थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए ताकि बच्चे और बुजुर्गों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर ट्रोलिंग का ऐसा तूफान आया कि खुद बप्पा भी सोचे, मैं तो पूजा में आया था, ये ड्रामा कैसे शुरू हो गया। कशिश को ट्रोल से भले चोट लगी हो, पर वो डटी हुई है कि सच बोलने से वो नहीं डरती। तो भक्त और हेटर से तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। गाइस, दूसरों को हरास करके कौन सी भक्ति होती है? एंड नाउ आई नो कि मैं ये बोल रही हूँ तो आएंगे कुछ धर्म के रक्षक एंड पुजारी मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देने के लिए, बट प्लीज बेयर विद मी व्हेन आई से दिस, ओके? तो मैं 20th फ्लोर पे रहती हूँ और मेरे घर के सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद है, एंड येट जो ये नीचे शोर हो रहा है, ये जो बज रहा है, ये मेरे सर में घुस रहा है ऑन द 20th फ्लोर। एंड आई अंडरस्टैंड कि विसर्जन है, प्रोसेशन है, मैं भी गई हूँ एंड आई लव इट, द फीलिंग इज एन्चैंटिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स सरियल। लेकिन भाई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, भाई 3.5 घंटे से ये बजे जा रहा है। कितना इम्प्रेस करोगे पप्पा को एक ही कॉर्नर में बजा बजा के? और थोड़ा सा अगर रीजनेबल वॉल्यूम पे बजाओगे तो पप्पा बुरा मान जाएंगे क्या?
लॉजिकल रीजनेबल डेसिबल पे, थोड़ा लॉजिकल रीजनेबल डेसिबल पे तो बजाओ। भैं 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 भैं, ना सुर है ना ताल है, खाली पीटे जा रहे हो और 3.5 घंटे से पीट रहे हो। सर में दर्द शुरू हो गया है भाई, बंद कर दो अब। God will understand you love them, but please stop harassing us. बिग बॉस 19 यानी अनलिमिटेड ड्रामा, नया एपिसोड, नई लड़ाई और इस बार बहुत पहुंच गई खून तक। कैप्टेंसी टास्क में बनी 2 टीमें और फिर शुरू हुआ महायुद्ध। अभिषेक बजाज और बसीर अली भिड़ गए आपस में और बेचारे मृदुल तिवारी बन गए कोलेट्रल डैमेज। टास्क में हाथापाई के बीच मृदुल को सीधी चोट लगी, होठ से खून निकलने लगा, आंखों में आंसू। फैंस बोल रहे हैं मृदुल भाई बहुत शरीफ हैं, ये लोग उन्हें चबा जाएंगे। कमेंट्स में भर भर कर प्यार और गुस्सा दिखा। कोई लिख रहा है कि बसीर तगड़ा है लेकिन मृदुल को मारना बहुत ज्यादा गलत है। और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि बिग बॉस एक्शन लेगा या सिर्फ कैमरा मूव ऐसे ही करता रहेगा। इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी कंटेस्टेंट के बीच हाथापाई पर शो ने सख्त रवैया अपनाया है। तो देखना होगा किस पर गिरेगी गाज, अभिषेक पर या फिर बसीर पर। मृदुल का दर्द और फैंस का प्यार अब शो के अगले मोड़ की ओर इशारा कर रहा है। शराफत की कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन इज्जत जरूर मिलती है। बिग बॉस वालों अब फैसला करो, कैप्टन चाहिए या फिर बॉक्सर। समांता रुत प्रभु एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह एक मिस्ट्री मैन और उनका हाथ थामा हुआ एक तस्वीर। समांता दुबई में है, मुस्कुरा रही हैं, कार में बैठी हैं और किसी का हाथ पकड़े हुए वीडियो शेयर कर रही हैं। अब शक की सुई घूमी डायरेक्टर राज नीदू मोरू पर, जिनके साथ उनके लिंकअप्स हैं और पहले भी अफवाहें उड़ चुकी हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन ट्विस्ट यही नहीं रुकता। राज की एक्स वाइफ श्यामली ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट डाला है, ये सब फिर से डेजा व्यू जैसा है। फिर एक और लाइन, ना समझी का जवाब समझदारी से देना चाहिए। अब तो नेटिजन्स कहने लगे हैं सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा, दिल भी पकड़ लिया क्या। हालांकि समंता ने कुछ कंफर्म नहीं किया कि वो कौन है, लेकिन सोशल मीडिया में तो अब समंता प्लस मिस्ट्री मैन सिजलिंग कपल का ट्रेंड शुरू हो चुका है। वैसे मिस्ट्री मैन की शक्ल नहीं दिखी, लेकिन नेटिजन्स की जासूसी को कम मत समझना। अगले हफ्ते तक नाम भी पता चल जाएगा, क्या ये नया प्यार है या सिर्फ कैमरे का एंगल। स्टे ट्यून, क्योंकि जब स्टार रोमांस करते हैं तो इंटरनेट पर आग जरूर लगती है। नरगिस फाकरी, जिनकी मुस्कान ने कभी रणबीर कपूर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया था, अब खुद गुपचुप शादी के चक्कर में फंस गई। बात चल रही थी उन्होंने टोनी बैग कश्मीरी बिजनेसमैन से शादी कर ली है। कोई फोटो नहीं, कोई पोस्ट नहीं, लेकिन फरहान खान ने सबके सामने ये राज खोल दिया। एक इवेंट में फरहान ने टोनी को बुलाकर बोला कि अपनी वाइफ नरगिस के साथ पोज दो। बस इतना ही था, इंटरनेट फुल ऑन कंफर्म हो गया कि जानकारी के अनुसार फरवरी 2025 में एलए में एक प्राइवेट सेरेमनी हुई। ना कोई कैमरा था ना मीडिया थी, बस एक केक था और उस पर लिखा हुआ था NF लव टीवी। टोनी बेग डियोस ग्रुप के मालिक, इंटरनेशनल बिजनेसमैन और एक कूल कश्मीरी है। उम्र है नरगिस से 5 साल छोटी, लेकिन प्यार में उम्र कौन देखता है भाई। शादी के बाद नरगिस ने स्विट्जरलैंड से तस्वीरें पोस्ट की। सब बोले ये तो हनीमून वाइब्स दे रहा है। तो अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट भले ना आया हो, लेकिन फरहान दीदी की जुबान से निकले शब्द भगवान की कसम। अब देखना ये है कि नरगिस कब अपनी वेडिंग पिक्चर शेयर करती हैं या फिर अगला बड़ा खुलासा भी फरहान जी ही करेंगी। शादी सीक्रेट हो सकती है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।